लड़का, हाँ लड़का, सभी को चाहिए। दब जाए जो बोझ तले पर उफ न करे, खड़ा हो जाए एक ही आवाज़ पर। जन्म से ही उसके साथ बन जाती हैं सबकी उम्मीदें। माँ सोचती है लड़का उसकी ढाल बनेगा, पिता सोचते सहारा बनेगा, दादा और दादी को लगता बुढ़ापे की लाठी, बहन को वह भाई लगता बहुत ही सुहाना प्यारा सा, वह तो अब लड़ जाएगी सारी दुनिया से। लड़का जिसको कि हमेशा खड़े होना है। माता पिता दादा दादी की दबी चाहतों के लिए हर पल सलाह मिलने लगती है, पढ़ो लिखो, खूब अच्छी तरह से पढ़ो, खूब पढ़ो, बड़ी सी नौकरी पालो, खड़े रहो अपने लोगों के साथ, खड़े रहो अपनों का नाम ऊंचा करने के लिए। नाम, वो नाम जो कभी था ही नहीं, हाँ शायद अगर था भी तो उंगलियों पर गिने जाने लायक लोगों के बीच। खड़े रहो पर कुछ गलत ना कर देना, बीच में ही हार मानकर बैठ मत जाना, क्योंकि तुम सबकी उम्मीद हो, पिता का सहारा हो, तो खड़े रहो। दादाजी या पिताजी के जो अधूरे सपने थे, उनको चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, उनकी हर इच्छा, हर सपने को तुम्हें पूरा करना है। उसके लिए तुम खड़े रहो, बस लगे रहो। बहन के विवाह में खड़े रहो, शुरू से लेकर के जब विवाह तय हुआ तब से लेकर के उसकी विदा तक खड़े रहो। कोर्ट कचहरी से शमशान तक, बस में महिलाओं को सीट भी पहले देना तुम्हारा ही कर्तव्य है। कर्तव्य की राह पर खड़े रहो, इज्जत मिलेगी, हाँ इज्जत मिलेगी। इस इंतज़ार में, उस अनजानी इज्जत के इंतज़ार में बस खड़े रहो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर खड़े रहो। बॉस के सामने हाथ बांधकर तुमको खड़े रहना है, वो बॉस है, और उसके इंतज़ार में, आने के इंतज़ार में खड़े रहो। बैठ गए तो तुम गिर जाओगे उसकी निगाह में, अपने सहयोगियों की निगाह में, और शायद खुद अपनी निगाह में भी। उस बॉस के आने की प्रतीक्षा में भी खड़े रहो। तुम लड़के हो, तुम मर्द हो, तुम डटे रहो। जीवन की युद्ध भूमि में, माँ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना में, ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर, डॉक्टर के क्लिनिक में, उसके कैबिन के आगे बहुत सारे मरीजों की साथ में प्रतीक्षा में कतार में खड़े रहो, और उसकी लंबी आयु के लिए, बहन की लंबी आयु के लिए, पिता की लंबी आयु के लिए, ना जाने कितनी चीज़ों के लिए कामना करते हुए, दंडोती परिक्रमा लगाते हुए तुम लगे रहो। खुद लेट हो जाओ, पर बहन को संभाल कर पहले उंगली पकड़कर स्कूल तक और फिर कॉलेज पहुंचाना तुम्हारा ही धर्म है, तुम्हारा ही कर्तव्य है। तुम खड़े रहो। लड़के हो तुम, कभी थकते नहीं। नहीं नहीं, थकना ये शब्द तो तुम्हारी डिक्शनरी में ही नहीं है। देश की सुरक्षा में बॉर्डर पर खड़े रहो, तुम थकते नहीं, क्योंकि अगर तुम थक गए तो दुश्मन कहीं बॉर्डर पे से अधिकार ना कर ले। खड़े रहना तुम्हारी मजबूरी नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तुम्हें पता ही नहीं शायद किस किस के लिए, कब कब और किस किस काम के लिए तुम खड़े हो जाते हो, बस स्वचालित से हर जगह कंधा जोड़कर सहारा देते हो। चाहे वह किसी लड़की की बहन, पड़ोसन या मित्र की डोली हो। लड़के हो, डोली उठवानी तो तुमको ही पड़ेगी। समाज के, घर के किसी भी काम में, जन्म, विवाह या मृत्यु में तुम्हें ही खड़े होना है। बस खड़े रहो और देखो, दो काम कभी भूले से भी मत करना। मैंने क्या कहा? दो काम कभी भूले से भी मत करना। एक, कभी थकना मत, और दूसरा, कभी आंख में आंसू मत आने देना। ध्यान रहे तुम लड़के हो। खड़े रहो, सबकी उम्मीदें तुम पर टिकी हैं, सबकी निगाहें तुम पर टिकी हैं। पी जाओ आंसुओं को, कहीं और कोई देख ना ले, और तुम्हें देखकर कोई और कमज़ोर ना पड़ जाए, क्योंकि तुम सबका सहारा हो, तुम ही सबकी हिम्मत हो। भूल जाओ
तुम अपने उन सपनों को जो तुमने कभी देखे थे तुम भूल गए, शायद भूल ही चुके हो, जो बड़े होते हुए तुमने भी देखे थे, औरों की तरह, अपने मित्रों की तरह, पर थके नहीं, कभी भी कोई आंसू नहीं आने दिया। सभी की सेवा में, औरों की इच्छाओं को पूरा करने में खुद को भूल ही गए, बस खड़े रहे। और फिर अचानक एक दिन, अचानक, बस अचानक ही है ऐसे थे हो गए, गिर पड़े, कभी ना उठने के लिए, कभी ना खड़े होने के लिए। लोग सहम गए, देखते रह गए। सभी ने कहा, अपने पराये ने, जाने अनजाने ने, और किसी ने पढ़ा कहीं पर, किसी ने किसी से सुना और बस बोल पड़ा, बिल्कुल ठीक ही तो था, हमेशा खड़ा ही रहता था। खड़े हुए सबने देखा था, पर उसके अंदर की टूटन को किसी ने नहीं देखा था, उसके अंदर किसी ने झांक कर नहीं देखा था। बस दौड़ता ही रहता था, दूसरों की चिंता में। अपना तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ था तो दूसरों के लिए चिंता, दूसरों के लिए फिक्र, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, अड़ोसी पड़ोसी के लिए, देश के लिए, किसी के लिए भी, कहीं से भी कुछ भी है, दूसरों के लिए ही केवल उसके मन में था। प्यारे रिश्तों और भीड़ में वो बेचारा अकेला था। किसी को उसकी परवाह नहीं थी, किसी को उसके बारे में सोचना नहीं था। बस सब उसको अडिग और बहुत ही मजबूत देखना चाहते थे और देखते थे। वो बस अकेला था, अकेला ही खड़ा था और अकेला ही खड़े खड़े गिर गया।